मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.1 जो कि आधारित है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पे और उसका पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किया था और उसी के साथ जो एलिमेंट्री हमारे कॉन्सेप्ट है वो सारे कॉन्सेप्ट भी हमने डिस्कस किया था। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। उससे पहले मैं आपको बता दूं इसमें आपको करना क्या क्या है। अगर आप नए हैं इस चैनल पे और अपने अभी तक वीडियोस नहीं देखे तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो एक्सरसाइज है 9.1 ये आपके त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पर आधारित है। इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको याद होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल। जो आपका ट्रिग्नोमेट्री टेबल है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 45 डिग्री के मान आपको याद होने चाहिए। एटलीस्ट साइन, कॉस और टेन के मान जो है आपको याद होने चाहिए। अगर आप साइन कॉस के भी मान याद नहीं है तो एटलीस्ट आप टेन के मान तो याद कर ही लीजिए, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन में आपको 10 ही यूज करना है, ज़्यादातर 90% क्वेश्चन पे। तो 10 वाला जो आपका टेबल है, 10 30 का मान, 10 60 का मान, 10 0 का मान, 10 45 का मान, 10 90 का मान, ये आप याद कर लीजिए। दूसरी चीज आपको याद करना है लाल बट्टे कक्का। क्या? लाल बटे कक्का और कक्का बटे लाल, ठीक है ना, LAL, लाल। देखिए, ये होता है साइन, ये होता है आपका कॉस और ये हो जाता है आपका टेन थीटा। ये आपका कॉसेक थीटा, ये आपका सेक थीटा और ये वाला आपका जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, तो ये आपको याद होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल याद होने चाहिए। और तीसरी चीज, जो भी सिचुएशन दे रखा होगा क्वेश्चन में, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। अगर आप डायग्राम बना लेते हैं क्वेश्चन तो आपसे क्वेश्चन 100% सॉल्व हो जाएगा। अगर आप डायग्राम में फंस जाते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, उसमें आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। तो डायग्राम कैसे बनाना है, जैसे जैसे क्वेश्चन में दे रखा है बस उसको आप इमेजिन कीजिए और उसको एक ट्राइंगल के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दीजिए, बस इतना सा है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, समझ आ जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, क्या कह रहे कि एक जमीन है, मतलब एक तल है, ये आपका मान लेते ग्राउंड है। इस ग्राउंड में कहीं पे भी एक भवन है, इस तरीके से मान लेते यहां पे एक भवन है। इस भवन की ऊंचाई दे रखा है आपका 20 मीटर, ठीक है। और इस भवन के ऊपर एक मीनार लगा हुआ है इस तरीके से। जैसे आपने देखा होगा कि आपके छत के ऊपर या किसी के छत के ऊपर कोई मोबाइल का टावर लगा होता है या किसी भी चीज़ का एक एंटीना लगा होता है, तो उस तरीके से कोई भी एक मीनार लगा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इस ग्राउंड के किसी एक बिंदु से, जैसे मान लेते ये एक बिंदु हो गया, इस बिंदु से अगर हम इसके मीनार और शिखर, जो हमारे मीनार हैं, जो संचार मीनार हैं, ये संचार मीनार हो गया। इस संचार मीनार के शिखर और इसके पाद को अगर देखते हैं तो इसका अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री बनता है। तो इसको स्केल से मैं मीट कर देता हूं, ठीक है, ताकि डायग्राम आपका सिस्टमैटिक बने। ये हो गया हमारा, ठीक है। तो मान लेते हैं ये जो मीनार है, इस मीनार की जो ऊंचाई है वो कितना है, h है। ये जो कोण बनना है ये 60 डिग्री का कोण बनेगा और ये वाला जो कोण बनना है ये आपका 45 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो उसके पाद का और शिखर का जो है उन्नयन कोण जो है एक 45 डिग्री और एक 60 डिग्री दे रखा है। आपको जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है, ये वाला कोण छोटा है तो 45 डिग्री बनेगा, ये वाला कोण बड़ा है तो 60 डिग्री का बनेगा। इतना कॉमन सी लॉजिक लगाना है, बाकी वो क्वेश्चन में भी दे रखा होता है रिस्पेक्टिवली या क्रमशः। अब देखिए, यहां पे सबसे पहले हम ट्रायंगल का नेमिंग करेंगे, A, B, C और ये बिंदु ले लेते हैं हम D। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे, सबसे पहले दिया है ले लेते हैं, लिख लेते हैं, दिया है। देखिए, BC दे रखा है, B से C 20 मीटर और हम मान लेते हैं, माना DC जो है मीनार की जो ऊंचाई है वो h मीटर है और AB जो है A से B तक वो हम x मीटर मान लेते हैं। ये हम किसको कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं।
तो सबसे पहले हमें रिलेशन निकालना है लंब और आधार में। तो लंब और आधार में किसका रिलेशन होता है, तो आप इसको देखेंगे लंब बट्टे आधार किसका रिलेशन होता है, टेन का, या आधार बट्टे लंब कॉट का। तो टेन भी यूज कर सकते हैं, कॉट भी यूज कर सकते हैं, जो आपको याद है, जिसका वैल्यू आपको याद है वो यूज कर लीजिए आप। ठीक हो गया। चलिए यहां पे हम यूज करेंगे त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा यूज करेंगे। टेन थीटा बराबर होता है आपका लंब बट्टे आधार, लंब हो गया बीसी, आधार हो गया हमारा ए बी, तो बीसी बटे ए बी। बहुत बढ़िया। देखिए यहां पे ये जो कोण है कितना डिग्री का है, 45 डिग्री, तो यहां पे टेन 45 यूज करेंगे और बीसी हमारा दे रखा है 20/x। और टेन 45 का मान 1 होता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल देखिए आप, उसमें टेन 45 का मान 1 है और 1 बराबर 20/x, तो यहां से आपका x बराबर मिलेगा 20 मीटर। मतलब यहां से, मतलब इस बिल्डिंग से इस बिंदु ए तक की जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो 20 मीटर है। बहुत बढ़िया। तथा हम नेक्स्ट ट्रायंगल यूज करेंगे ए बी डी। क्या यूज करेंगे, ए बी डी, पूरा ट्रायंगल यूज करते हैं। तो पूरे ट्रायंगल में अगेन हम टेन थीटा यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें लंब और आधार में रिलेशन चाहिए, क्योंकि हमें h चाहिए ना, तो लंब और आधार में रिलेशन देखेंगे। कर्ण का यहाँ पे कोई काम नहीं है क्योंकि कर्ण डिफरेंट है दोनों के लिए, तो इसलिए हम कर्ण यहाँ पे नहीं लेंगे, आधार और लंब का रिलेशन देखेंगे। बहुत बढ़िया। तो टेन थीटा बराबर जो है लंब बटे आधार, तो बी डी बटे ए बी। तो देखिए टेन एंगल है आपका 60 डिग्री, यहाँ पे टोटल एंगल आपका 60 डिग्री हो गया, तो 60 इज इक्वल टू बी डी। बी डी देखिए बी से डी तक की जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर हो जाएगा, h प्लस 20। यहाँ से यहाँ तक 20 है और ऊपर h है, तो यह h प्लस 20 या 20 प्लस h डिवाइड बाई ए बी। ए बी का जो वैल्यू है वो x है, x कितना हो गया आपका 20, एंड टेन 60 का वैल्यू होता है √3, तो √3 बराबर 20 प्लस h बाई 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 √3 बराबर 20 प्लस h। तो यहाँ से आपका h इज इक्वल टू हो जाएगा 20 √3, 20 को उधर भेज देंगे तो माइनस का 20 हो जाएगा, और 20 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1। देखिए √3 का जो वैल्यू होता है 1.732 होता है। चाहे तो आप इसको यहाँ तक छोड़ सकते हैं या √3 का वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको लिखूंगा 21.732 माइनस 1, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो अगर 20 इंटू 0.732, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 6 एंड 7 टू जा 14 एंड 0 आ जाएगा, 1 2 3 3 इस तरह दशमलव है, तो यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल, ये हमारा आ जाएगा डेसिमल इतना मीटर। तो h इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 14.64 मीटर। क्लियर हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, h बराबर 14.640 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहे कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आपने कभी कहीं घूमने उमने गए होंगे तो कहीं स्मारक वगैरह बनी होती है, पार्क वगैरह बनी होती है, या कोई आपका चौक वगैरह होता है, चौराहे वगैरह, तो वहाँ पे क्या होता है किसी न किसी महापुरुषों की जो मूर्तियाँ लगी होती है, तो आपने देखा होगा तो ऊपर मूर्ति लगी होती है, नीचे उसके ऊपर एक बेस बना होता है चौकोर सा या ट्रायंगल के शेप में या किसी भी शेप में। तो उस नीचे वाला जो चौकोर वाला या ट्रायंगल शेप में जो भी एक स्टैंड बना होता है उसको हम कहते हैं पेडेस्टल। तो यहाँ पे क्या करें कि एक पेडेस्टल है, लेट अस सपोज एक ट्रायंगल के फॉर्म में दिखाते इसको, एक हमारा पेडेस्टल है, ठीक है। इस पेडेस्टल के ऊपर एक मूर्ति लगी है इस तरीके से, यहाँ पे इस मूर्ति की हाइट लेते हैं, खाली हम ट्रायंगल के फॉर्म में लगाने, ऐसे नहीं कि मूर्ति आपको बनाना है, ठीक है। ये हमारा पेडेस्टल हो गया, इसके ऊपर इस तरीके से एक मूर्ति लगी होगी जिसकी ऊंचाई कुछ भी हो सकता है, और भूमि के किसी बिंदु से इसका जो उन्नयन कोण, पेडेस्टल का उन्नयन कोण और जो मूर्ति है इस मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण,
ये हमारे पास दे रखा है। ठीक है, इस तरीके से देखिए, ये हमारा पेडेस्टल है, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण यहां पे दे रखा है 45 डिग्री, और इसके ऊपर जो मूर्ति लगी है, इस मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है आपका 60 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। देखिए, इसके ऊपर जो मूर्ति लगी है, इस मूर्ति की ऊंचाई दे रखा है 1.6 मीटर, 1.6 मीटर, और नीचे जो पेडेस्टल है, इस पेडेस्टल की ऊंचाई हमें निकालना है। लेट अस सपोज ये h है, और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो मान लेते हैं हम कितना है, x है। तो a b c और ये हो गया हमारा d। तो दिया है, सबसे पहली बात दिया है, क्या दे रखा है, दिया है dc, मतलब मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर। आप यहां पे हिंदी में भी लिख सकते हैं कि मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर मान लेते हैं। माना पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर h, जो कि हमारा BC है। BC वो वाला BC नहीं जो आप समझ रहे हो, ठीक है ना। BC बराबर h मीटर, आप लोग बहुत बोलते हो ना BC BC। तो देखिए AB इज इक्वल टू मान लेते हैं कितना, x मीटर। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल यूज करेंगे, ट्रायंगल ABC में हम टेन थीटा यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे भाई टेन थीटा, क्योंकि हमें ऊंचाई चाहिए, तो ऊंचाई के लिए हमें आधार के साथ उसका रिलेशन करना है, क्योंकि आधार दोनों के लिए फिक्स्ड होगा। अगर कर्ण के साथ रिलेशन निकालेंगे तो कर्ण दोनों का क्या है, डिफरेंट है, तो इसलिए वो दोनों में फिट नहीं बैठेगा। तो इसलिए हमें टेन थीटा यूज करना है, आधार और लंब में रिलेशन निकालना है। तो टेन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे आधार, तो लंब हो गया हमारा BC और आधार हो गया हमारा AB। इतना तो आपको पहचानना आ गया होगा कि लंब कौन सा है और आधार कौन सा है। तो ये हो गया हमारा लंब, ये हो गया हमारा आधार। देखिए टेन थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पे 45 डिग्री, तो ये 10 45 बराबर BC, BC कितना है आपका H और AC कितना है, सॉरी AB कितना है X। 10 45 का वैल्यू 1 बराबर H बटे X, तो यहां से आपका रिलेशन आ जाएगा X इज इक्वल टू H। तो इसको हम रिलेशन नंबर फर्स्ट या इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं त्रिभुज ABD में, तो इसमें भी हम टेन थीटा यूज करेंगे। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो ये BD बटे AB। देखिए उस पूरे ट्रायंगल में ये इसका पूरा लंब हो गया, तो ये हमारे का जो BD, ये पूरा हमारा आधार हो जाएगा AB, तो BD बटे AB। अब देखिए BD की जो लंबाई है वो किसके बराबर होगा 1.6 प्लस H, क्या जगह ये जगह 1.6 प्लस H बटे X। X हमारा कितना है, H के बराबर वो बाद में रखते हैं, और यहाँ पे 10 60, थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है 60 दे रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो एंगल है ये 60 है आपका, ठीक है। चलिए अब tan 60 का वैल्यू है √3, तो √3 बराबर 1.6 प्लस H बाय X। अब x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो x √3 बराबर 1.6 प्लस H को उठा के दे ले आते हैं, और x की जगह हम यहां पे रख देते हैं H, इक्वेशन नंबर 1 से, समीकरण 1 से x के बराबर रख देंगे H √3 माइनस का H इज इक्वल टू 1.6। देखिए यहां से H कॉमन आएगा, तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6, देन यहां से H इज इक्वल टू जो 1.6 बटे √3 माइनस 1, इसका परमीकरण कर देंगे तो √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1, तो ऊपर आ जाएगा आपका 1.6 √3 प्लस 1 डिवाइड बाय a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1.6 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 कितना जाएगा आपका 2, तो 1.6 √3 प्लस 1 बाई 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 0.8 √3 प्लस 1 ये आपका आंसर हो जाएगा।
इतना मीटर। आप चाहे तो यहाँ पे √3 का वैल्यू रख सकते हैं 1.732 और +1, फिर उनको जोड़ के फिर 0.8 के अंदर मल्टीप्लाई कर देना तो आ जाएगा। वैसे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, सुंदर सा क्वेश्चन है। कह रही कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले आप यहां पे आपको आइडिया लगाना है इस क्वेश्चन में कि आपका भवन ऊंचा है या मीनार ऊंचा है। मीनार दे रखा है ना, हाँ भवन और हाँ मीनार दे रखा है। तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि मीनार ऊंची है या भवन ऊंचा है। ठीक, तो आपको पता है कि मीनार जो है वो भवन से ऊंचा होता है। तो यहां पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ग्राउंड बेस बनाएंगे। देखिए सबसे पहले हम एक ग्राउंड का बेस बनाएंगे, ये ग्राउंड हो गया मान लेते हैं। ठीक, एक मीनार बनाएंगे जो कि भवन से ऊंचा होगा, ये बना लिया हमने एक मीनार। और इसी के साथ इसी के समानांतर एक भवन बनाएंगे जो कि उससे छोटा होगा। ठीक है, ये आपका मीनार हो गया, ये आपका भवन हो गया। ठीक हो गया, बहुत बढ़िया। अच्छा अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं, कह रहे मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार का पाद बिंदु हो गया, ये इसका शिखर बिंदु हो गया या शिखर हो गया। तो भवन के पाद बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो इन दोनों को मीट कर दीजिए, इन दोनों को इस तरीके से एक लाइन से मीट कर देते हैं। तो कह रहे कि यहां पे जो कोण बनना है ये आपका 30 डिग्री का कोण है। अच्छा दूसरी बात में नेक्स्ट लाइन में पढ़ते हैं, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कह रहे कि भवन का पाद बिंदु ये हो गया, यहां से मीनार को अगर देखते हैं तो मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है ये आपका 60 डिग्री का है। कितना है, ये 60 डिग्री है। ये आपका हो गया 60 डिग्री। तो हमसे पूछा है अगर मीनार की ऊंचाई अगर 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भवन की ऊंचाई हम मान लेते हैं h और दोनों के बीच की जो दूरी है उसको मान लेते हैं हम x। नेमिंग कर देता हूं a, b, c और d। तो देखिए सबसे पहले हम मान लेंगे, माना भवन की ऊंचाई बराबर h मीटर, ये मान लिया हमने, बहुत बढ़िया। अच्छा अब करना क्या है, अब हमें ये करना है कि BC भी मान लेते हैं, BC फिर आ गया ये x। ठीक है, अब देखिए हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, कौन कौन सा, ABC और BDC। ये एक ट्राइंगल हो गया, दोनों ट्राइंगल का यूज करके ही हमें h का मान निकालना है। तो कोई से भी एक ट्राइंगल ले लेते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं ट्राइंगल ABC में। देखिए थीटा जो है आपका 30 डिग्री का दे रखा है और इसमें हम tan थीटा यूज करेंगे क्योंकि लंब और आधार में रिलेशन देखना है हमें। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा आपका AB और आधार हो जाएगा BC। फिर आ गया BC, ठीक है, AB अपॉन BC और tan थीटा यहाँ पे 30 डिग्री है तो tan 30, AB का वैल्यू h है और BC हमारा कितना हो गया, x हो गया। tan 30 का वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन x हो जाएगा। कितना जाएगा, h अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर हो जाएगा h√3, इसको मान लेते समीकरण नंबर 1। तथा हम ट्रायंगल BDC में, देखिए BDC को पहले ले सकते थे, ABC को बाद में ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ट्रायंगल को ही आपको सॉल्व करना है तो एक एक करके दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो BDC में थीटा जो है आपका कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। यहाँ पे भी हम tan थीटा का यूज़ करेंगे, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो यहाँ पे लंब हो गया आपका DC बटे आधार हो गया आपका BC। देखिए लंब हो जाएगा DC जो कि 50 मीटर दे रखा है और आधार हो जाएगा आपका BC। तो देखिए tan थीटा, तो यहाँ पे आपका tan 60 बराबर DC है आपका 50 मीटर
और बी सी आपका है एक्स। tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो जाएगा √3 बराबर 50/x, x का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x √3 बराबर हो जाएगा आपका 50। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। देखिए समीकरण 1 से हम क्या करते हैं, x का मान रख देते हैं। तो x बराबर क्या है, h √3 है ना, तो h √3 यहाँ पे रख देते हैं। तो ये h √3 इंटू √3, ये x का वैल्यू हो गया, √3 हो जाएगा बराबर 50। तो h इंटू 3, √3 इंटू 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा बराबर 50, देन h बराबर हो जाएगा 50/3 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इसका आंसर है 50/3 मीटर। बाकी इसको आप डिवाइड करके पॉइंट में भी लिख सकते हैं, या तो यहीं तक आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है आपका, कह रही कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन। आप देखा होगा कि कभी कभी आप एक रोड होता है और उस रोड के आर पार दो खंबे लगे होते हैं, तो सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। तो एक सबसे पहले हम एक रोड बना लेते हैं एक लाइन से। तो मान लेते हैं ये हमारा एक रोड हो गया, ठीक है। इस रोड के दोनों साइड समान लेंथ के, इसके समान लंबाई के दो खंबे लगे हैं। तो दो खंबे बना लेते हैं। एक खंबा आपका ये हो गया, ठीक है। एक खंबा आप यहाँ पे बना लेते हैं समान लंबाई के। स्किल से बनाएंगे आप डायग्राम, सिस्टमैटिक बनेगा और बहुत ही सुंदर डायग्राम बनेगा। ये दो खंबे हो गए ए बी एंड सी डी, दो खंबे हो गए ए बी एंड सी डी। कह रही कि इस सड़क के बीच में कहीं एक बिंदु है। मान लेते हैं यहां पे एक बिंदु है जो कि आपका बिंदु है ई। क्या मान लेते हैं, ई। अगर इन बिंदु से दोनों खंभों के शिखर को देखते हैं तो एक शिखर का उन्नयन कोण बनता है आपका 60 डिग्री और दूसरे का उन्नयन कोण बनता है आपका 30 डिग्री। तो यहां से इसको मीट करेंगे, यहां से आप इसको मीट करेंगे, इसको इस तरीके से यहां पे मीट करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो कोण एंगल है ये बनेगा आपका 60 डिग्री, ये वाला जो कोण है ये आपका बनेगा 30 डिग्री, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई मान लेते हैं हम h है। खंभों की ऊंचाई कितना है, h है। देखिए इसकी जो टोटल जो लेंथ है या टोटल जो चौड़ाई दे रखा है वो आपका 80 मीटर दे रखा है, ठीक है। तो B से E तक की डिस्टेंस हम मान लेते हैं x है। तो E से C तक की जो डिस्टेंस हो जाएगा वो आपका 80 माइनस x हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो देखिए सबसे पहले माना खंभों की ऊंचाई बराबर कितना, h। माना खंभों की ऊंचाई बराबर आपका हो गया h, तथा माना B से E तक की जो डिस्टेंस मतलब बिंदु E तक की जो दूरी है वो x है। तो E से C तक की जो दूरी है वो आपका 80 माइनस x हो जाएगा। अगेन हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, दोनों ट्रायंगल को सॉल्व करके h का मान निकालना है और x का मान निकालना है। तो देखिए ट्रायंगल ए बी ई में, किसमें, ए बी ई में थीटा जो दे रखा है आपका 30 डिग्री का दे रखा है, ठीक है। अच्छा अगेन यहां पे हम टेन थीटा का यूज करेंगे, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो यह ए बी बटे आपका आधार हो जाएगा बी ई। तो देखिए टेन थीटा मतलब 30 डिग्री बराबर ए बी का मतलब h और बी ई का मतलब हो गया आपका x। टेन 30 का वैल्यू 1/√3 बराबर h बटे x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से आपका मिलेगा x बराबर √3h। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब नेक्स्ट ट्रायंगल यूज करेंगे, दूसरा ट्रायंगल ई सी डी में, किसमें, देखिए इस वाले ट्रायंगल में ई सी
डी में, ये एच और ये हो जाएगा आपका 80 माइनस एक्स। एंगल कितना है यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री और टेन थीटा यूज़ करेंगे लंब बट्टे आधार, तो डी सी बट्टे ई सी। देखिए ये इसका लंब हो जाएगा, ये इसका आधार हो जाएगा, तो लंब बट्टे आधार तो डी सी बट्टे ई सी। 1060 ये हो जाएगा आपका 1060 बराबर डी सी हो गया हमारा एच और ई सी जो है वो होगा आपका 80 माइनस एक्स। 1060 का वैल्यू √3, तो √3 बराबर एच बटे 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जगह 80 माइनस एक्स √3 बराबर हो जाएगा आपका एच। क्लियर है? चलिए √3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 80√3 माइनस एक्स √3 बराबर एच। तो समीकरण एक से ठीक है, समीकरण एक में क्या है, यह x बराबर √3h, तो यहाँ पे x की जगह √3h रख देंगे, तो 80√3 माइनस यह √3h इंटू √3 बराबर हो जाएगा h। तो 80√3 इंटू √3 माइनस का 3, तो माइनस 3h इज इक्वल टू h। 3h को इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 80√3 बराबर 3h इधर आ जाएगा तो प्लस का और h जोड़ देंगे तो यह 4h, देन h बराबर हो जाएगा 80√3 बटे 4, 4 से इसको काटेंगे तो 20, तो 20√3, तो h बराबर हो जाएगा आपका 20√3। अच्छा, अब h का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा, तो समीकरण 1 से तो आपका x बराबर हो जाएगा √3 इंटू एच, तो h हो जाएगा √3। देखिए यहाँ से इस वाली इक्वेशन से x बराबर √3h है ना, तो यहाँ पे √3 और h के वैल्यू रख देंगे हम 20√3, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा आपका 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 60, तो x बराबर हो जाएगा आपका 60 मीटर। मात्रक हमें से लिखना मीटर। तो यहाँ पे आ गया BE, मतलब B से E तक की जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर हो जाएगा और E से C तक की जो डिस्टेंस है वो 80 माइनस 60 बराबर 20 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड इसमें और लगभग क्वेश्चन 6 बचे हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, पार्ट 3 में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोज़ अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ट्रिग्नोमेट्री के सारे वीडियोज़ को एक एक करके देख सकते हैं और ट्रिग्नोमेट्री में एक महारत हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो आप बने रहिए हमारे साथ हमारे इस चैनल पे, क्योंकि इस चैनल पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ के वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। तो अभी आपको मैथ के वीडियोस मिल रहे हैं, कुछ दिन बाद आपको साइंस की वीडियोस भी इस चैनल पे मिलना स्टार्ट हो गए। जब मैं मैथ में 3, 4, 5 चैप्टर करवा दूंगा उसके बाद साइंस के एक चैप्टर्स के वीडियोस भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए और हर एक वीडियोस को लाइक ज़रूर करिए। और वीडियोस को जब आप देखते हैं तो आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियोस को ज़रूर देखिए। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।